मजदूर आंदोलन को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। 4 श्रम संहिता और 3 कृषि कानून को सरकार वापस ले। श्रम कानून का पालन हो। 24 फरवरी सेंट्रल ऑफ ट्रेड यूनियन के उत्तर प्रदेश के महामंत्री प्रेमनाथ राय ने अनपरा में प्रेस वार्ता में निम्नलिखित बातें कहें। यूपी के सोनभद्र के अनपरा में प्रदेश के मजदूर आंदोलन को नई ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल को मजदूरों का जबरदस्त समर्थन मिला। यह हड़ताल देश में 4 श्रम कानूनों और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर केंद्रित था। सार्वजनिक क्षेत्र विशेषकर बिजली के निजीकरण के खिलाफ मनरेगा मजदूरों को वर्ष में 200 दिन का काम, न्यूनतम मजदूरी 700 रुपये प्रतिदिन करने, समान काम के लिए समान वेतन, नियमित प्राकृतिक के कामों पर रखे गए। ठेका मजदूरों को नियमित करें। सभी जरूरतमंदों व्यक्तियों को 10 किलो मुफ्त अनाज प्रति माह देने। 6 माह तक सभी परिवारों को 7,500 रुपये उनके खाते में डालने की मांग को लेकर किया गया था। प्रेस वार्ता में मजदूर नेता ने कहा कि संसद के अंदर जिस तरह से बिना विचार विमर्श के श्रम संहिता और कृषि कानून पास कराया गया है, यह लोकतंत्र को समाप्त करने का संकेत है। पेश है सोनभद्र से हमारे खास संवाददाता अशोक कुमार की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है अंकल जी? मैं प्रेमनाथ राय। आज मजदूर आंदोलन और किसान कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रेमनाथ राय सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से हूँ और आज की प्रेस वार्ता देश में जो मजदूरों की स्थिति है उसके संबंध में। अभी 26 नवंबर 2020 को पूरे देश के मजदूरों ने एक आम हड़ताल की थी, क्योंकि जब से कोरोना आया है, कोरोना का बहाना बना करके मजदूरों के अधिकारों के ऊपर लगातार हमला हो रहा है। आप सबको ज्ञात है कि जब पूरा देश कोरोना काल में घरों में कैद था, उस समय अप्रैल के महीने में केंद्र सरकार बिजली कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव लेकर के आई और वो प्रस्ताव में संशोधन का उद्देश्य हमारे देश के जो बड़े पूंजीपति अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, इनको बिजली को सौंपने का था और उसके खिलाफ हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली के मजदूर एक होकर के लड़े और सरकार को 6 अक्टूबर को अपने कदम वापस लेने पड़े। उसी तरीके से सितंबर के महीने में 3 श्रम संहिता जो मजदूरों के लिए बनाए गए, उन पर कोई संसद के अंदर चर्चा नहीं हुई और एक तरफा कानून पास कर दिया गया। और इस श्रम कानूनों में संशोधन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे अधिकार हैं मजदूरों को, उनको कमज़ोर करना और जो पूंजीपति है, कारपोरेट हैं और दूसरे लोग हैं, उनको तमाम उन सुविधाओं को देना ताकि वो मजदूरों का शोषण कर सकें। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोगों ने हड़ताल किया था और हमारी कोशिश ये है कि समय आने वाले दिनों में हमारे देश के अंदर 2 उत्पादन करने वाली ताकतें हैं, एक किसान और दूसरा मजदूर। तो किसान और मजदूर इन दोनों को मिल करके लड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 26 नवंबर से हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि 3 जो कृषि कानून बनाए गए हैं, उन 3 कृषि कानूनों को वापस ले। हम CI2 की तरफ से और देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के तरफ से सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि ये जो 4 श्रम संहिता सरकार ने मजदूरों के लिए बनाया है और 3 जो कृषि कानून बनाया है, इसको सरकार वापस ले। और कोरोना के समय में हमने मांग की थी और आज भी उस मांग को दोहरा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर लोगों की क्रय शक्ति में गिरावट आई है, उनका काम बंद हो गया है, रोजगार बंद हो गया है। इसलिए हमारे देश के अंदर जितने भी परिवार जो आयकर नहीं देते हैं, आयकर न देने वाले सभी परिवारों को 7,500 रुपया महीना उनके अकाउंट में सरकार 6 महीना तक दे, ताकि उनकी क्रय शक्ति बढ़े। और जब उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो उस पैसे को लेकर के बाजार में जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था जो निगेटिव चली गई है, उस
अर्थव्यवस्था को सुधार करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये कोरोना काल के नाम पर सरकार जनता को राहत नहीं देना चाहती है। सरकार जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, कारखाने के मालिक हैं, उनको जो है सुविधा देना चाहती है। इसीलिए पूरे देश के मजदूरों में आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को और मजबूत करेंगे और जगह जगह ये जो श्रम कानूनों में संशोधन सरकार ने किया है, कृषि कानूनों में सरकार ने जो संशोधन किया है, ये संशोधन किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। इस बात को हम मजदूरों और किसानों में ले जाना चाह रहे हैं और इसके लिए प्रदेश में तमाम जगह हमारी यूनियनों की बैठकें हो रही हैं, उनमें मजदूरों को बताने की कोशिश हो रही है। और आने वाले दिनों में हम मजदूरों की तरफ से बेरोजगारी के सवाल को लेकर के नौजवान संगठनों के साथ और छात्र संगठनों के साथ मिल करके हम बेरोजगारी के सवाल को उठाने जा रहे हैं। और लखनऊ में 3 फरवरी को इस सवाल के ऊपर छात्र संगठनों का और मजदूर संगठनों का एक कन्वेंशन होने जा रहा है और इस आंदोलन को हम और व्यापक करेंगे। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर आगे क्या करेंगे? हमारा यही है, संगठन लोगों को संगठित करना। नहीं मानेगी तो हम हड़ताल पर जाएंगे। अभी हम 1 दिन की हड़ताल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कई दिनों की ये हड़ताल हो सकती है। ये आने वाले समय में निर्भर करेगा कि हम सरकार क्या रिस्पॉन्स करती है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।